भारत की नई संसद, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग ऑफ इंडिया, जहां मुझे काम करने का मौका मिला, उनके अंदर जो ब्रॉन्ज के स्कल्पचर लगाने का मौका मुझे मिला, उनमें से एक मेरी मूर्तिकला रही समुद्र मंथन। कहाँ बिहार से शुरू होता है समुद्र मंथन, द चर्निंग हैव हैपेंड इन बिहार, दिस इज़ व्हाट वी हैव स्टडीड। और हमें इंस्पिरेशन मिला अंगकोर वाट से, जो कंबोडिया में एक समुद्र मंथन का रिलीफ वर्क है, जो कि पत्थर में उकेरा गया है डिफरेंट टुकड़ों में। यहाँ पर भी हमने टुकड़ों में ही निर्माण किया, लेकिन विश्व के सबसे लंबे म्यूरल को, ब्रॉन्ज के म्यूरल को हमने वहाँ स्थापित किया। लगभग 46 टुकड़ों में हमने उस म्यूरल को लगाया। जब हम इस काम को कर रहे थे उस समय हमें IGNCA का बहुत सहयोग मिला। मुझे याद है डॉक्टर सच्चिदानंद जी जोशी मेरे स्टूडियो पर अक्सर आया करते थे और मुझे बताते थे कि किस तरह से मुझे उस काम को करना है। मेरा ये मानना है कि धैर्य से अगर हम उन सब कामों को करें, पेशेंस के साथ अगर ये सारे काम करें, तो सफलता अवश्य मिलती है। जिस तरह से समुद्र मंथन के कार्य को करने के पश्चात मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। मुझे लगता है कि मेरे जितने भी कार्य हैं उनमें से सर्वश्रेष्ठ कार्यों में से एक समुद्र मंथन का कार्य जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में लगा हुआ रहा। मैं आभारी रहता हूँ हमेशा श्री गोविंद मोहन जी का, जो उस वक्त के सांस्कृतिक सचिव थे भारत सरकार के, और वो हमेशा हमें आकर के सिखाते थे कि किस तरह से, बताते थे, गाइड करते थे कि किस तरह से हमें उस काम को इतना रिफाइन करना है कि कोई उसके ऊपर कमी ना निकाल सके, कोई उसके ऊपर कोई कमी ना कर सके। इस बार जब 26 जनवरी पर इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट साहब हमारी गणतंत्र दिवस के परेड पर मुख्य अतिथि के रूप में आए, और जब उनको न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग दिखाने के लिए हमारे जो लोकसभा स्पीकर श्री ओम बिरला जी गए, तो सबसे पहले उनको समुद्र मंथन ही दिखाया गया और समुद्र मंथन के काम को उन्होंने नज़दीकी से जा करके देखा और खूब सराहा। मुझे याद आता है जब काम पूर्ण रूप से लग गया था, तो आदरणीय श्री वासुदेव जी कामत, जो एक बहुत बड़े चित्रकार हैं, कलाकार हैं, जिनके साथ मुझे काम करने का सौभाग्य राम मंदिर अयोध्या में भी मिला, इनर कोटा के पैनल्स पर, उन्होंने आकर के मुझे बहुत सारे सजेशन दिए जिनको हमने इनकॉर्पोरेट किया उन कामों में, और वो काम आज वहाँ पर सुशोभित लगा हुआ है और उस काम को सभी लोग सराहते हैं। इसी तरह के काम हमने दुनिया भर में किए, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हो, राम मंदिर अयोध्या हो, या फिर कनाडा के लगभग 12 बड़े मंदिर हैं जिनके अंदर हमने बड़े बड़े स्कल्पचर्स लगाए हैं। अभी हम भवानी शंकर मंदिर में और भगवान शंकर की 54 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा लगा रहे हैं, जो कि लगभग बनकर तैयार होकर के वहाँ पहुँच भी चुकी है, जिसका इंस्टॉलेशन के लिए अगले महीने मेरी टीम और मैं खुद वहाँ पर मौजूद रहेंगे। मैं चाहूँगा कि यंग जनरेशन जब भी चाहे हमारे स्टूडियो आए, सीखे, काम को जाने कि किस तरह से हम मिट्टी को मूर्त रूप देते हैं, नर्मदा कले से हम काम करते हैं, कैरबैक्स में हम काम करते हैं, ब्रॉन्ज के अंदर फिर जब ढलाई करते हैं तो किस तरह की आधुनिक टेक्नोलॉजी पे, इंस्टेड ऑफ डूइंग इट विद द कन्वेंशनल मेथड कि आप भट्टी लगाओ, लकड़ी जलाओ, कोयले लगाओ, उन सब लेबोरियस कामों के बजाय आज जिस तरह के ओवन हमने बनाए हैं, जिस तरह की फर्नेस हमने बनाई है, वो अपने आप में एक स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी के साथ हम काम कर रहे हैं, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी इंस्पिरेशन रहेगी और आने वाले युवा कलाकारों के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत बने, ऐसा मैं सोचता हूँ। मैं अभी एक इंस्टीट्यूशन की स्थापना कर रहा हूँ, कारीगरी बाय नरेश कुमावत। मैं अपने आप को कलाकार नहीं मानता, मैं अभी भी कारीगरी मान के चलता हूँ, बिकॉज बहुत कुछ सीखना बाकी है, बहुत कुछ सीखा भी है। कारीगरी बाय नरेश कुमावत जो है, एक समन्वय होगा मॉडर्न एब्स्ट्रैक्ट आर्ट और जो रियलिस्टिक आर्ट, जो कंटेम्प्रेरी आर्ट, इन सब का। मैं देखता हूँ आजकल जब दिल्ली एयरपोर्ट से हम वापस गुड़गांव की तरफ आते हैं, तो आदरणीय शिव नादर जी और किरण नादर जी एक बहुत बड़ा म्यूजियम का निर्माण कर रहे हैं। मैं सौभाग्यशाली रहूँगा अगर आने वाले समय में मैं उनके साथ जुड़ा और किसी भी तरह से कला के इस क्षेत्र में हम और नए आयामों को छू सकें।